नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली में शानदार तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की। अब बीजेपी की तरफ से तमाम बयान आ रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, दिल्ली के वोटरों का धन्यवाद किया और इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया कि हम दिल्ली को सुरक्षित रखेंगे, यमुना साफ करेंगे। इस बीच एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ रही थी, देवली सीट पर। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी को वहां से जीत नहीं मिली और अब बीजेपी की जीत पर चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी है। इसके अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू भी एक सीट पर लड़ रही थी बुराड़ी से, वहां पर उन्हें भी जीत नहीं मिली। यानी एनडीए के दोनों सहयोगी जो एक एक सीट पर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे वो जीत दर्ज करने में नाकाम रहे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने 48 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया और 27 सालों बाद दिल्ली में वापसी की। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं। फिर इसके बाद चिराग पासवान ने इस मैंडेट के बाद बीजेपी के ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है आपको बता देते हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान ने इस जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। युवा बिहारी चिराग पासवान, जो कि उनका एक्स हैंडल है, उस पर उन्होंने लिखा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। एनडीए के डबल इंजन सरकार की यह जीत केंद्र सरकार के विकास कार्यों, केंद्र सरकार की नीतियों और दिल्ली की जनता के विश्वास का प्रतीक है। मैंने भी एनडीए की कई सीटों पर प्रचार किए। चुनाव प्रचार के दौरान यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि दिल्ली की जनता इस बार बदलाव चाहती है। दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया वो काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार दिल्ली को स्वच्छ और विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। देवली की सीट पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिले जनादेश का मैं सम्मान करता हूं। अपार जन समर्थन के लिए दिल्ली की जनता का आभार। तो इस तरीके से चिराग पासवान ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो जनादेश देवली की जनता ने मेरी पार्टी को दिया, मेरे कैंडिडेट को दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। भले हमने जीत दर्ज नहीं की, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, एनडीए ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी कार्यकर्ताओं, दिल्ली संगठन के नेताओं की उपलब्धि है। और चुनाव प्रचार के दौरान ही लग रहा था कि एनडीए दिल्ली में कमाल करेगी। अब देवली का जो जिक्र कर रहे थे चिराग पासवान, उसकी चर्चा कर लेते हैं। वहां से आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान जीते, जिन्हें 88,889 वोट मिले, और दीपक तंवर जो कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो कि चिराग की पार्टी है, वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 50,209 वोट मिले। ठीक ठाक उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन 36,680 वोट से वो चुनाव हार गए। राजेश चौहान को 12,211 वोट मिले, जो कि कांग्रेस से लड़ रहे थे। तो दीपक तंवर जो कि 50,000 वोट हासिल करते हैं चिराग पासवान की पार्टी से, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। 36,680 वोटों से वो चुनाव हार जाते हैं। ऐसे में चिराग पासवान कहते हैं कि जो जनता ने हमें मैंडेट दिया उसका सम्मान करता हूं। देवली की जनता ने जो हमें 50,000 से ज्यादा वोट दिए उसका भी मैं सम्मान करता हूं, भले ही हम नहीं जीत पाए। फिलहाल चिराग पासवान ने जिस तरीके से यह बयान दिया है दिल्ली के जनादेश पर, दिल्ली के रिजल्ट पर, उस पर अब आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप दूसरे एनडीए के सहयोगी की बात करें, जेडीयू की, तो जेडीयू की तरफ से बुराड़ी से चुनाव लड़ रहे थे उनके कैंडिडेट, लेकिन बुराड़ी से अच्छा प्रदर्शन जेडीयू नहीं कर पाई। बुराड़ी में हार मिली जेडीयू के कैंडिडेट को। वही अगर बीजेपी के और सीटों की बात करें तो दिल्ली से प्रवेश वर्मा ने शानदार जीत दर्ज की। बड़ी सीट थी, हॉट सीट थी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल वहां से लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया हार गए, अवध ओझा हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए। तो बड़े बड़े चेहरे इस चुनाव में मात खा गए। फिलहाल 27 साल बाद दिल्ली में वापसी हुई है बीजेपी के। ऐसे में चिराग पासवान ने जिस तरीके से बयान दिया, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।